ये हम पढ़ रहे हैं तो उसमें हमने मेल फीमेल पढ़ा है। फीमेल का एक पार्ट हमें पढ़ना है आज, ठीक है। गए अति पे स्टार्ट अच्छी ज्यादा कनेक्ट पचमे से किए, ठीक है। ये आराम से समझ, बस आप यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है। योद्धा शायद क्यों नहीं, ठीक है। तो आज जो हमें पढ़ना है वो है एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ठीक है। किसके? फीमेल के। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है उसके एक्सेसरी पार्ट्स हमें पढ़ने हैं। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन होता है? फीमेल्स का ओवरी, वो हमने ऑलरेडी पढ़ा है। आज हमें पढ़ना है एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में जो हमें सबसे पहले पढ़ना है वो है एक्सेसरी डक्ट्स। एक्सेसरी डक्ट्स, ठीक है। एक्सेसरी डक्ट्स जो है इनकी मेन फंक्शन जो होती है ना वो होती है ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ ओम, ट्रांसपोर्ट ऑफ ओम मतलब ये ओम को क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है। जैसे हमने ऑलरेडी पढ़ा है, ये ओवरी है, ये है ओवरी, और यहाँ पे इसमें एक ट्यूब लगा होता है। क्या लगा होता है? ट्यूब। तो ये जो है ये हम आगे पढ़ेंगे, ये भी डक्ट है। क्या है? डक्ट। तो इसके जरिए यहाँ पे जो एग निकलता है उसको ट्रांसपोर्ट करता है। क्या करता है? ट्रांसपोर्ट। यहां तक समझ आया? और उसके बाद क्या होता है, यहां पे इसी तरह दूसरा पार्ट भी होता है। तो एक्सेसरी डक्ट क्या करता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ ओम करता है। और ये एक तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ओम में हेल्प करता है और साथ साथ में ये क्या करता है? हेल्पफुल फॉर इम्प्लांटेशन gestation एंड डिलीवरी, यहाँ जिसको हम बोलते हैं क्या? पार्चुरेशन। इन चीजों में मदद करता है एक्सेसरी डक्ट्स, ठीक है। सबसे पहला जो एक्सेसरी डक्ट है यहाँ पे वो है ये वाला पार्ट, इसको हम बोलते हैं ओविडक्ट। क्या बोलते हैं? ओविडक्ट। सबसे पहले हम देखेंगे ओविडक्ट जो है वो क्या है। ओविडक्ट जो है इसको हम दूसरा नाम भी देते हैं फैलोपियन ट्यूब। क्या देते हैं? फैलोपियन ट्यूब। और एक नाम है इसका यूट्राइन ट्यूब। सो ओविडक्ट इज आल्सो नोन एज फैलोपियन ट्यूब और यूट्राइन ट्यूब। इसकी जो लेंथ होती है ना, लेंथ वो है 10 से लेकर 12 सेंटीमीटर तक, 10 to 12 सेंटीमीटर। अब ये जो ओविडक्ट है इसके पार्ट्स है। क्या है? पार्ट्स। इसके 4 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं? 4 पार्ट्स। सबसे पहला जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं इनफेंडिब्यूलम। टोटल कितने पार्ट्स है? 4। सबसे पहला है इनफेंडिब्यूलम, ठीक है। इसी तरह दूसरा पार्ट इसका है वो है एम्प्यूला। कितने पार्ट्स हो गए? 2। इसी तरह इसका तीसरा पार्ट है इस्थमस, हो गए 3 पार्ट। और लास्ट वाला पार्ट जो इसका दैट्स कॉल्ड इंट्राम्यूरल, ठीक है। अब रट लिया। अब देखेंगे यहां पे स्ट्रक्चर में कहां पे क्या पार्ट होता है। सो 4 पार्ट जो मैंने बताया यहाँ पे, सबसे पहला वाला पार्ट क्या है? इनफेंडिब्यूलम। ये वाला स्ट्रक्चर जो है, ये वाला आगे वाला स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं क्या? इनफेंडिब्यूलम। सो फर्स्ट पोर्शन जो है किसका? ओविडक्ट का, यूट्राइन ट्यूब का, फैलोपियन ट्यूब का, दैट्स कॉल्ड इनफेंडिब्यूलम, ठीक है। और जो दूसरा पार्ट है इसका, यहां से, इसको हम बोलते हैं एम्प्यूला। क्या बोलते हैं? एम्प्यूला। कितने पार्ट्स हो गए?
दो। ठीक है, फिगर थोड़ी सी यहाँ पे गलत बनाई है। तो आगे जाके जो तीसरा पार्ट है इसको हम बोलते हैं इस्थमस। कितने पार्ट्स हो गए? 3। पहला पार्ट इन्फेंडिब्यूलम, दूसरा पार्ट एम्प्यूला, तीसरा इस्थेमस, और लास्ट वाला पार्ट जो है इसको हम बोलते हैं इंट्राम्यूरल। क्या बोलते हैं? इंट्राम्यूरल। यहां तक समझ आया? 4 पार्ट्स जो हमने पढ़े। अब सबसे पहला जो पार्ट है ना इसका, सबसे पहला वाला पार्ट कौन सा है? इन्फेंडिब्यूलम। क्या? इन्फेंडिब्यूलम। अब देखो यहां पे इन्फेंडिब्यूलम है, ठीक है, और ये क्या है? ये वाला पार्ट, ये ओवरी है। क्या है? ओवरी। अब ये जो इन्फेंडिब्यूलम, इसमें फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। क्या होते हैं? फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स। उनको हम बोलते हैं फिम्ब्रिए। क्या बोलते हैं? फिम्ब्रिए। सो दिस फिंगर लाइक पोर्शन इज कॉल्ड फिम्ब्रिए। ठीक है, फिम्ब्रिए। समझ आया? इन्फेंडिब्यूलम जो पहला पार्ट है इसमें फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं कॉल्ड फिम्ब्रिए। अब जो ये इन्फेंडिब्यूलम है ना, ये है क्या एक्चुअल में? ये फनल शेप्ड होता है। क्या होता है? फनल शेप्ड। और ये नियर होता है ओवरी, नियर टू ओवरी के नजदीक होता है। इसमें जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स है उनको हम क्या बोलते हैं? हैज फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स, finger like structures called फिम्ब्री। अब ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है फिम्ब्री, ये काम क्या करती है? तो काम क्या करती है? जब ओवुलेशन होता है, ओवुलेशन मतलब जब एग निकलता है, ठीक है, हाँ ज्यादा मत सोच। जब एग निकलता है ना यहां से, मैंने ये क्या बनाया? ओवरी, इस ओवरी को थोड़ा सा दूर बनाया है ना, थोड़ा सा दूर बनाया है। ये जो ये फिम्ब्रिए है, जब ओवुलेशन होता है, एग निकलता है, ये फिम्ब्रिए इसको कैच करते हैं। क्या करते हैं? कैच करते हैं, कैप्चर करते हैं। ठीक है। सो व्हाट विल बी द फंक्शन ऑफ फिम्ब्रिए? ठीक है, कॉल्ड फिम्ब्रिए विच कैच द ओम। ठीक है, विच कैच द ओम। यहां तक समझ आया? फिम्ब्रिए क्या काम करते हैं? अब सिंपल, इन्फेंडिब्यूलम इज द फनल शेप्ड स्ट्रक्चर, इट इज प्रेजेंट नियर टू द ओवरी। ये वाला पार्ट कहां पे होता है? ओवरी के नजदीक। इसमें फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? फिम्ब्रिए। और फिम्ब्रिए काम क्या करती है? कैच करती है ओम। यहां तक समझ आया? अब ये था पहला वाला पार्ट। क्या था? पहला वाला पार्ट। समझ आ रहा है? मिटाऊं? सही ना? गर्म छा। देखो इसने लिखा, समझ आ रहा है? मैं लास्ट में सुनाऊंगा, याद करना तब तक। तो ये हम मिटाते हैं, ठीक है। पहला वाला पार्ट क्या था? पहला वाला पार्ट था इन्फेंडिब्यूलम। अब दूसरा वाला पार्ट क्या है इसका? एम्प्यूला। क्या है? एम्प्यूला। अब ये जो एम्प्यूला है ना, ये वाइडर पोर्शन होता है किसका? ये फेलोपियन ट्यूब का। जो सारा फेलोपियन ट्यूब मैंने अभी बनाया ऐसे, तो एक्चुअल में ये ऐसा होता है। दिस इज कॉल्ड इन्फेंडिब्यूलम। उसके बाद वाला पोर्शन एम्प्यूला। ये जो एम्प्यूला है ना, आप देखो ये वाइडर होता है। क्या होता है? वाइडर। एम्प्यूला इज वाइडर पोर्शन ऑफ या वाइडर पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब।
इज अ वाइडर पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब। और ये जो एम्प्यूला है, यही वो साइट है जहां पे स्पर्म और ओवम मीट करते हैं, जहां पे ओवम और स्पर्म मिल जाते हैं। ठीक है, जब इंसेमिनेशन हुई थी ना, इंसेमिनेशन सिंपली मीन्स ट्रांसफर ऑफ स्पर्म फ्रॉम मेल टू फीमेल इनटू फीमेल जेनिटाइल ट्रैक्ट। फिर वो स्पर्म आगे जाता है कहां तक पहुंचता है, ये क्या, ये वाला कौन सा पोर्शन है यहाँ पे, एम्प्यूला, एम्प्यूला तक पहुंचता है। और यहां से कैच किया है एग, किसने, फिमरे ने, तो वो आगे जाता है और यहाँ पे पहुंच जाता है। सो एम्प्यूला वो वाला पोर्शन है जहां पे ओवम और स्पर्म मिलते हैं, ठीक, मीट करते हैं। सो एम्प्यूला वाइडर पोर्शन ऑफ फैलोपियन ट्यूब, it is the site of fertilization. What is fertilization? फर्टिलाइजेशन मतलब सिंपली स्पर्म और एग जब मिल जाते हैं, ठीक है, वो हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। सो अभी आप एम्प्यूला में ये याद रखो। सो ये था एम्प्यूला। उसके बाद कौन सा पोर्शन है, इस्थमस। इस्थमस इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं, इस्थमस सिंपली नैरोवेस्ट पार्ट होता है किसका, नैरोवेस्ट पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब, नैरोवेस्ट पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब। नैरोवेस्ट पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब। और लास्ट वाला पार्ट कौन सा है, इंट्रा, समझ हुआ युवन, इंट्राम्यूरल। इंट्राम्यूरल पार्ट वो वाला पार्ट है जो एंटर करता है यूट्रस में, जो एंटर करता है यूट्रस में। पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब which enters uterus, which enters uterus. सो यहां से कहां जाएगा, यूट्रस में, ठीक है। सो इन नटशल फैलोपियन ट्यूब जो है, मिटाओ, लिखता, हाँ बोलो बोलो, क्या, पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब विच एंटर्स यूट्रस, विच ना शॉर्ट फॉर्म, मिटाऊं यहां तक। तो ये था क्या, फैलोपियन ट्यूब। देखो हमने क्या पढ़ा, यहां पे देखो, ध्यान रखो, यहां पे है इन्फेंटिब्यूलम, और फिर कौन सा पार्ट है, इसी तरह यहां पे भी होता है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, ये है सबसे पहले यहां पे ओवरी होती है, ठीक है, और ये इसकी फिमरी है, ये वाला पोर्शन है फैलोपियन ट्यूब। और फैलोपियन ट्यूब का लास्ट वाला पोर्शन क्या था, ये वाला इंट्राम्यूरल, क्या, इंट्राम्यूरल। जब इंट्राम्यूरल खत्म होता है तो स्टार्ट क्या होता है, यूट्रस, क्या होता है, यूट्रस। अब ये वाला पोर्शन जो है इसको हम बोलते हैं यूट्रस, क्या बोलते हैं, यूट्रस। यूट्रस जो है, ये यूट्रस है। अब ये यूट्रस जो है ना, इसका जो अपर वाला पोर्शन है, यूट्रस का अपर वाला पोर्शन, इसको हम बोलते हैं फंडस, क्या बोलते हैं, फंडस। सो अगर हम यूट्रस को देखेंगे, यूट्रस सबसे पहले स्ट्रक्चर से आप समझो,
अपर डूम शेप स्ट्रक्चर जो है उसको हम बोलते हैं फंडस। ये किसका पार्ट है? फैलोपियन ट्यूब का। हाँ ना, ईशासन यूट्रस पार्ट वो आप। और इसी तरह ये जो है ये इसको बोलते हैं बॉडी, बॉडी ऑफ द फैलोपियन यूट्रस, बॉडी ऑफ द फैलोपियन ट्यूब, बॉडी ऑफ द यूट्रस। ये है बॉडी ऑफ यूट्रस। कितने पार्ट्स हो गए? 2। और ये जो है ना ये नीचे वाला पोर्शन ये वाला, ठीक है, इसको बोलते हैं सर्विक्स। क्या बोलते हैं? सर्विक्स। यहां तक ही यूट्रस है, यहां तक ये यूट्रस है। समझ आ रहा है? यहां पे एक्चुअल में समझाना ये था, जो फैलोपियन ट्यूब का लास्ट वाला पार्ट है वो किसमें एंटर होता है? यूट्रस में। दैट्स कॉल्ड इंट्राम्यूरल। फिर स्टार्ट हो जाती है यूट्रस, ठीक है, फिर स्टार्ट हो जाती है यूट्रस। ये आप बना, उसके बाद हम यूट्रस लिखेंगे। और ये वाला पोर्शन जो है यहाँ पे इसको हम बोलते हैं सर्विकल कैनाल, ठीक है। और सर्विकल कैनाल के बाद स्टार्ट होता है वेजाइना। गर्म बैरिया मुझे कहा है, अभी तो शुरुआत है। चैलेंज हाँ मैं लागू आज ठीक पका लगा है अच्छा वीडियो जरूर। समझ आ रहा है आपको? हमने क्या पढ़ा जस्ट बोलो। एसेरिडक्स, ठीक। एसेरिडक्स में हमने क्या पढ़ा? फैलोपियन ट्यूब। पहले फैलोपियन ट्यूब समझ आया? जरा बोलो क्या है फैलोपियन ट्यूब? फैलोपियन ट्यूब क्या है? जोर से समझ आओ कि बकर रिपीट करूं? ठीक, वही याद ही होता कर। समझ आना चाहिए वो अलग बात है। ये मिटाऊं मैं कि आप इमेज बना के रखना, ठीक है। दिस कॉल्ड फंडस, दिस इज बॉडी ऑफ यूट्रस, लास्ट पोर्शन इज सर्विक्स। उसके बाद कैनाल होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? सर्विकल कैनाल। और लास्ट में होता है फिर वेजाइन, ठीक है। अब लिखो आप यूट्रस। यूट्रस को हम दूसरा हो गया, यूट्रस को हम दूसरा नाम बोलते हैं वूम। क्या बोलते हैं? वूम। सिंपल, यूट्रस इज आल्सो कॉल्ड वूम। इसकी जो शेप होती है ना अभी हमने देखी कैसे होती है, कुछ आइडिया? ट्रायंगुलर, ठीक, थोड़ा सा 19-20 का फर्क है। ये है इन्वर्टेड, ट्रायंगुलर जैसा ही मानो, इन्वर्टेड पियर शेप्ड। पियर मतलब? पियर मतलब हाँ चलो ठीक है। टांग कोस टांग इस क्या बन ये क्या ना माटा सो पी पियर पी है। सो ये टांग क्यों चाहता? देखो ताल चाहता ब्रॉड पाँच चाहता क्या है? ये ट्रायंगुलर ह्यू आसा मगर ये टांग है। आते बना हूं टांग टांग चाहता थोड़ा हाँ बनो ए बनो समोस बने समोस इसका लिखेंगे समोसा शेपर्ड। सो इन्वर्टेड पियर शेपर्ड, ठीक है, इन्वर्टेड पियर शेपर्ड होता है यूट्रस। अब ये जो यूट्रस है इसके पार्ट्स हमने ऑलरेडी पढ़े। कौन कौन सा पार्ट होता है? एक होता है फंडस और दूसरा होता है बॉडी और तीसरा होता है सर्विक्स। बाहर होता है फिर सर्विकल कैनाल, वो अब इसमें नहीं है। अब देखो फंडस क्या है? ये अपर डूम शेप्ड स्ट्रक्चर जो था ना उसको हम क्या बोलते हैं? फंडस। अपर
डूम शेप स्ट्रक्चर, अपर डूम शेप स्ट्रक्चर। ठीक है, बॉडी जो है, बॉडी मेन पार्ट है, मेन पार्ट ऑफ यूट्रस। कर काफी ज्यादा है। मेन पार्ट ऑफ यूट्रस जो है वो बॉडी है। उसके बाद जो सर्वेक्स है ये थोड़ा सा नैरो पार्ट है, किसका? यूट्रस का। नैरो लोअर पार्ट ऑफ यूट्रस। ये समझ आया? सो अब देखो, ये जो यूट्रस है ना, यूट्रस के लेयर्स होते हैं। क्या होते हैं? लेयर्स, लेयर्स ऑफ यूट्रस। लेयर्स ऑफ यूट्रस। गर्म हो गए। अब देखो लेयर्स ऑफ यूट्रस। यूट्रस के 3 लेयर्स होते हैं। कितने? 3 लेयर्स। सबसे पहला वाला पार्ट जो है इसका, दैट्स कॉल्ड पेरीमेट्रियम। क्या कहना? पेरीमेट्रियम। फॉर एग्जांपल अगर ये यूट्रस है ना, ठीक है, जो आउटर वाला पोर्शन है दैट्स कॉल्ड पेरीमेट्रियम, दैट्स कॉल्ड पेरीमेट्रियम। ठीक है, आउटर जो पोर्शन है दैट्स कॉल्ड पेरीमेट्रियम। और उसके बाद जो दूसरी लेयर है इसकी, उसके बाद जो दूसरी लेयर है इसकी, उसको हम बोलते हैं मायोमेट्रियम। ठीक है, पहली वाली लेयर पेरीमेट्रियम, दूसरी वाली लेयर मायोमेट्रियम, और लास्ट लेयर जो इसकी है दैट्स कॉल्ड एंडोमेट्रियम, दैट्स कॉल्ड एंडोमेट्रियम। सो यूट्रस हैज 3 लेयर्स। आउटर लेयर कॉल्ड पेरीमेट्रियम, उसके बाद मिडल लेयर, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं मायोमेट्रियम, और अंदर वाली लेयर एंडोमेट्रियम। यहां तक समझ आया? अब जो ये पेरीमेट्रियम है ना, पेरीमेट्रियम क्या है? पेरीमेट्रियम आउटर लेयर है, ये आपको पता ही है, आउटर लेयर। और मायोमेट्रियम है मिडल लेयर। क्या है? मिडल लेयर। यहां पे एक चीज आप याद रखना, जो मिडल लेयर होती है ना, ये मस्कुलर होती है। क्या होती है? मस्कुलर। मस्कुलर मतलब इसमें मसल्स होती है। क्या होती है? मसल होती है इसमें। ठीक है, और ये थिकेस्ट लेयर होती है। क्या होती है? थिकेस्ट लेयर। ये थिकेस्ट लेयर होती है। सारी खुद मोट कुछ लेयर चाहना। मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम यानी मिडल लेयर। इसमें क्या होता है? प्रेजेंट मसल्स। क्या होती है? मसल्स। सो इट इज मिडल लेयर, मस्कुलर लेयर, एंड इज थिकेस्ट लेयर, थिकेस्ट लेयर, एंड इज थिकेस्ट लेयर। कौन सी लेयर? मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम कौन सी लेयर है? फर्स्ट, सेकंड या थर्ड? सेकंड, मतलब मिडल। आपको कैसे पता सेकंड? सो मिडल वाली लेयर को हम क्या बोलते हैं? मायोमेट्रियम। इट इज मिडल लेयर, इट इज मस्कुलर, एंड इट इज थिकेस्ट लेयर, एंड इट इज थिकेस्ट लेयर। जब पार्चुरेशन होती है ना, पार्चुरेशन मतलब डिलीवरी ऑफ बेबी, उस वक्त जब ये कंट्रैक्शन होती है यूट्रस में, क्या होती है? कंट्रैक्शन यूट्रस में, बच्चे को बाहर निकालने के लिए। वो जो कंट्रैक्शन होती हैं किस लेयर में होगी? फिर इसी लेयर में, क्योंकि इसमें क्या है? मसल। ठीक है, कंट्रैक्ट्स ड्यूरिंग पार्चुरेशन, कंट्रैक्ट्स ड्यूरिंग पार्चुरेशन। समझ आ रहा है? सो पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, उसके बाद कौन सी लेयर बची? एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम जो है, तेज हो रहा है, तेज से कसन, हाँ, तो आराम से पढ़ेंगे, इसको रिवाइज भी करेंगे। फिर एंडोमेट्रियम जो है
धर्म भलाई। एंडोमेट्रियम जो है ना, ये अंदर वाली लेयर इनर लेयर होती है, और ये एंडोक्राइन वाली लेयर होती है। इसको समझते हैं क्या है। देखो ये लेयर जो है, लास्ट वाली लेयर, इसमें होते हैं एंडोक्राइन पार्ट। क्या होता है? एंडोक्राइन पार्ट। मतलब जब साइकिल होता है ना, तो साइकिल में क्या होता है, ये लेयर फिर शेड हो जाती है। क्या लेयर हो जाती है? शेड। इसका मतलब क्या है, साइकिल जब हम पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसके फेजेस होते हैं। क्या होते हैं? फेजेस। जब एक फेज आता है साइकिल में, ये लेयर मोटी हो जाती है। क्या हो जाती है? मोटी लेयर हो जाती है, बनी ना मोट। उसके बाद क्या होता है, जब साइकिल आता है, ब्लड फ्लो आता है ना फीमेल्स में, तो जब ब्लड फ्लो आता है, ये लेयर जो है ये शेड हो जाती है। क्या हो जाती है? शेड। तो ये फिर टूट जाती है, और उससे जो ब्लड निकला वो कहाँ आया? बाहर आया। ठीक है। सो एंडोमेट्रियम जो है ये इनर लेयर है, और शेड हो जाती है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल जब आता है तो ये टूट जाती है। ठीक है। सो देखो हमने क्या पढ़ा, हमने तेज तेज पढ़ा। कहां से समझ नहीं आया? कैट पढ़ होती है। फैलोपियन ट्यूब आपको समझ आया अच्छे से? ठीक है। वो पार्ट्स आए। यूट्रस, यूट्रस इन्वर्टेड पियर होता है। जो पियर होता है, अगर उसको हम इन्वर्ट करेंगे, वैसे ही इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। और इसको हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं? वूम। ठीक है। यहां तक समझ आया? उसके बाद हमने इसके पार्ट्स पढ़े थे। पार्ट्स कितने थे? 3। एक अपर वाला डूम शेप्ड स्ट्रक्चर, दैट्स कॉल्ड हाँ ना ना, आपको समझ नहीं, दैट्स कॉल्ड फंडस। देखो ये जो यूट्रस है, आराम से समझना, ये वाला पार्ट, इसको हम बोलते हैं फंडस। पार्ट्स पढ़े थे ना हमने। सो अपर पार्ट जो है, इसको हम बोलते हैं फंडस। और जो मेन बॉडी, इसको बोलते हैं बॉडी। यहां तक समझ आया? उसके बाद नैरोवेस्ट पोर्शन सर्विक्स। यहां तक तो समझ आया। फिर क्या समझ नहीं आया? ये वाला पार्ट, यही वाला पार्ट। अब देखो इसमें क्या है। अब हमने लेयर्स ऑफ यूट्रस पढ़े। क्या पढ़े? लेयर्स ऑफ यूट्रस। लेयर्स ऑफ यूट्रस मतलब ये जो यूट्रस है, ये लेयर्स की बनी होती है। पहले एक लेयर होती है, उसके बाद दूसरी लेयर, उसके बाद तीसरी लेयर। अगर हम बाहर से अंदर की तरफ जाए, फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, सबसे पहले अगर हम इसको काट कर देखेंगे ना, सबसे पहली लेयर कौन होगी? सबसे पहली वाली लेयर होगी पेरीमेट्रियम। तो इसलिए हमने बोला इट इज आउटर लेयर, इट इज आउटर लेयर। क्लियर? उसके बाद जब हम ये लेयर हमने काट की, उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे दूसरी लेयर जो आई, दैट्स कॉल्ड मायोमेट्रियम। दैट्स कॉल्ड मायोमेट्रियम। अब मायोमेट्रियम में याद रखना, ये है टोटल कितनी है? 3, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट और थर्ड के दरमियान जो होगी वो क्या कहलाएगी? मिडल लेयर। सो इट्स कॉल्ड मिडल लेयर। सो मायोमेट्रियम इज मिडल लेयर। अब इसका ये जो मायोमेट्रियम है ना, ये मसल्स की बनी होती है। किसकी? मसल्स की। तो इसको हम बोलते हैं इट इज मस्कुलर लेयर। क्लियर? अब ये वाला पार्ट आराम से समझ आएगा, ये थिकेस्ट पार्ट है। मगर अगर अगर हम इसकी क्या देखेंगे, थिकनेस देखेंगे, तो सबसे थिक वाला पार्ट कौन सा है? मायोमेट्रियम। सो इट इज मायोमेट्रियम इज द थिकेस्ट लेयर। समझ आया? अब चूंकि इसमें मसल्स है, क्या है? मसल्स। मसल्स कंट्रैक्ट और रिलैक्स करती है। इसमें प्रॉपर्टी होती है कंट्रैक्ट करने की और रिलैक्स करने की। जब टाइम आता है ना बेबी को डिलीवर करने का, अगर नॉर्मल डिलीवरी हो, तो उसको आउटवर्ड की तरफ पुश करना है। किसको? बेबी को। तो उसके लिए क्या होती है, जो बीच वाली लेयर है, मिडल लेयर, इसमें मसल्स है ना, ये कंट्रैक्ट होती है। क्या होती है? कंट्रैक्ट। जब ये कंट्रैक्ट होगी तो बेबी को पुश कहां लगेगा? बाहर की तरफ। तो इसीलिए हम बोलते हैं दिस लेयर कंट्रैक्ट्स ड्यूरिंग पार्चुरेशन। व्हाट इज पार्चुरेशन? डिलीवरी ऑफ बेबी। ठीक है, डिलीवरी ऑफ बेबी। हो गए 2 लेयर, पेरीमेट्रियम एंड एंडोमायोमेट्रियम। उसके बाद कौन सा वाला पोर्शन बचा? एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम जो है लास्ट अंदर वाली लेयर जो है, इसको हम बोलते हैं इनर लेयर। इट इज इनर लेयर।
और ये जो इनर लेयर है, जब साइकिल आता है ना, मेंसेस आती है, तो ये लेयर शेड हो जाती है। क्या होती है? शेड हो जाती है, बाहर की तरफ आ जाती है। जो ब्लड आता है वो इसी में होती है, इसमें ब्लड वेसल्स होती है। जब ये लेयर टूट जाएगी तो ब्लड कहाँ जाएगा? बाहर आएगा। तो इसीलिए हमने बोला एंडोमेट्रियम जो है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल इट ब्रेक्स डाउन और कम्स आउट। उसमें फिर ब्लड पार्ट्स होते हैं, बाकी चीजें होते हैं, वो हम कल देखेंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है? सो आप बोलो, ये जो यूट्रस है इसके लेयर्स बोलो। हाँ, गर्म मगर लेयर्स ये जो अभी पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। शाबाश। पेरीमेट्रियम, अब आराम से बोलो, पेरीमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम। हम्म। इसमें इंपॉर्टेंट लेयर ज्यादा कौन लगी आपको? इंपॉर्टेंट तो सभी है, मतलब ज्यादा किसमें मैंने बोला? मिडल लेयर में। मिडल लेयर के फीचर्स बोलो। एक तो थिकेस्ट लेयर है, गुड। हाँ, पार्चुरेशन, ये आपने नहीं पढ़ा, हमने ये टर्म्स ऑलरेडी पढ़ी है, इसलिए आपको थोड़ा मुश्किल हुआ होगा। ठीक है, आया समझ? कोई क्वेश्चन है इसमें? ठीक है, दैट इज इट। हाँ, गर्म क्या हो? हाँ, हम एक काम करेंगे, कल हम वहां पे पढ़ेंगे।